शुएब अहमद आपकी क्लास आईडी क्या है? 8867 है आखिर में। दो शुएब अहमद है ना, 88 में भी 67 में भी। अच्छा ये है 88 की, सही है। तो ये प्रेजेंट लग गई आप। अब बस अटेंडेंस हम क्लोज कर रहे हैं, अब ये पढ़ते हैं। अटेंडेंस अब काफी देर हो गई है। अच्छा सर, एक लास्ट चीज़ और पूछनी थी मुझे। जी। सर वो मिड का जो मेरा पेपर हुआ था सर, वो एनएमएस की स्पीड की वजह से 5 मिनट जो है ना वो लेट हो गया था, तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा? हाँ, 5 मिनट का इशू नहीं। ठीक है सर। और सर मार्क्स जो है वो मिड के? वो अभी आपके लगेंगे मार्क्स इसी वीक में इंशाल्लाह। ठीक है सर। अच्छा, आप स्टेक हो गया था, क्यों शुरू करेंगे? ये नया डेटा स्ट्रक्चर है क्यूज, ठीक है, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। और इससे पहले जो है हम पढ़ चुके हैं स्टैक। तीसरा चौथा डेटा स्ट्रक्चर है, एरेज पढ़ लिया, लिंक लिस्ट पढ़ लिया, स्टैक पढ़ लिया, ये क्यूज है। चौथा डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं। और क्यू को हम नॉर्मली फीफो कह रहे होते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक तो लिफो होता है, और क्यू जो है वो फीफो है। यानी कि जो पहले जिसकी रिक्वेस्ट आई है उसको पहले सर्विस दी जाएगी। क्यूज में नॉर्मली ऐसा होता है। और ये आपने पढ़ा भी होगा क्यू, थोड़ा बहुत पहले डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा भी होगा। A queue is a linear list of elements in which deletion can take place only one end called the front, ठीक है। दो एंड होते हैं क्यू के। एक एंड होता है जहां से डिलीशन हो रही होती है, उसको कहते हैं फ्रंट। और एक दूसरा एंड होता है जहां से इंसर्शन हो रही होती है, उसको कहते हैं रियर। दो एंड्स हैं, एक फ्रंट एक रियर है। तो जो रियर एक्चुअली वो टेल होती है क्यू की, फ्रंट क्यू का हेड होता है। जाहिर है हेड से ही सर्विस दी जा रही होती है, हेड से ही लोग जा रहे होते हैं वापस। जिसका काम हो जाता है वो फिर क्यू से चला जाता है। तो फ्रंट जो है ना वो सर्विस पॉइंट होता है जहाँ से डिलीशन हो रही होती है। ये लोग जा रहे होते हैं क्यू से वापस, मतलब क्यू से सर्विस लेके वापस जा रहे होते हैं, उसको वो फ्रंट है। और रेयर वो जगह है जहाँ से इंसर्शन हो रही है। तो अगर क्यू हम ड्रॉ करें, फॉर एग्जाम्पल मुख्तलिफ पर्सन हैं क्यू के अंदर लगे हुए, ठीक है। और ये सर्विस पॉइंट है जहाँ से सर्विस दी जा रही है। ये सर्विस पॉइंट है, सर्विस पॉइंट के बिल्कुल जो सामने है वो होगा फ्रंट। जहाँ से सर्विस दी जा रही है उसके उसको जो फेस कर रहा होगा, यानी कि फ्रंट की से यार इसकी सर्विस को सर्विस मिल जाएगी, तो ये क्यू से बाहर हो जाएगा। और अगले ये जो लास्ट पॉइंट है, ये जो क्यू का टेल है, ठीक है, फ्रंट कहलाता है क्यू का हेड। और ये जो क्यू की टेल है वो ये है। क्यू की टेल को हम रेयर कहते हैं, यानी कि यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो रेयर होगा। रेयर के ऊपर जो है सारी इंसर्शन हो रही होती है। यानी कि जब भी कोई नया पर्सन आएगा वो टेल में ही आएगा, टेल के अंदर इंसर्ट होगा, रेयर की जगह ही आएगा। रेयर रेयर जो है ना उसको एकोमोडेट करेगा। तो टू एंडिंग पॉइंट्स हो गए, एक फ्रंट हो गया और एक रेयर हो गया, दो एंडिंग पॉइंट्स हो गए।
इसमें फ्रंट रेयर के अंदर जो है एक तो ये मतलब ये बात हो गई कि दो एंड, आपने स्टैक में देखा था, स्टैक में तो एक ही एंड पॉइंट था और उसी से इंसर्शन हो रही थी, उसी से डिलीशन हो रही थी, ठीक है? और इसके अंदर जो है ना वो दो एंड पॉइंट्स हैं। एक एंड पॉइंट से इंसर्शन होती है जिसको हम रेयर कहते हैं, ठीक है, और वो क्यू की टेल है। और एक पॉइंट से जो है वो डिलीशन होती है, उसको हम हेड कहते हैं, फ्रंट पॉइंट है। तो ये एक तो बेसिक बेसिक चीजें थी जो क्यू के बारे में, बिल्कुल बेसिक बातें थी जो हमने यहाँ पर की। तो अब अगर हम क्यू को देखें, यहाँ पर एग्जांपल्स में ही बता रहे हैं, जैसे ऑटोमोबाइल पास थ्रू एन इंटरसेक्शन फ्रॉम अ क्यू। जैसे कार्स की लाइन होती है, ठीक है, हम देखते रहते हैं कराची में भी कार्स की लाइन जो है नजर आती है जगह जगह, पेट्रोल पंप पे जगह जगह, वो क्यू में ही खड़े होते हैं। तो ये फिजिकल वर्ल्ड की एग्जांपल दी हुई है कुछ। पीपल वेटिंग इन अ लाइन एट अ बैंक, ये बैंक के बाहर आप देखते हैं लोग बिल जमा करा रहे होते हैं, तो वो भी क्यू की एक एग्जांपल है। हाँ, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला ही एल्गोरिथम है क्यू, कि जिसको पहले, जो पहले आते हैं उनको पहले सर्विस दी जाती है। तो यहाँ पर जैसे लिखा है क्यूज में रिप्रेजेंट इन द कंप्यूटर इन वेरियस वेज। तो एक्चुअली होता क्या है, क्यू ना लीनियर एरे ही होता है। जैसे स्टैक था, स्टैक भी क्या था, एरे ही था, ठीक है। और उसके अंदर आपने जो वेरिएबल टॉप था उसमें इंक्रीमेंट होता था, तो हम क्या करते थे, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस वन इंक्रीमेंट करते हुए, और डिक्रीमेंट करते हुए हम करते थे टॉप इज इक्वल टू टॉप माइनस वन, क्योंकि ज़ाहिर एक ही पॉइंट था टॉप, एक वेरिएबल बनाया था टॉप, और उस एरे के अंदर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके टॉप को चेंज कर देते थे। तो इस तरह से स्टैक भी, जो ये जो क्यूज है ना, ये भी आपका लीनियर एरे ही है, लेकिन इसमें दो वेरिएबल्स बनेंगे, एक फ्रंट और एक रेयर। फ्रंट और रेयर दो इसके अंदर वेरिएबल्स बनेंगे। तो डिलीशन हमेशा फ्रंट से होगी, इंसर्शन हमेशा रेयर से होगी। अच्छा, ये यहाँ पर लिखा है नीचे से पॉइंट, ये लीनियर एरे क्यू, ठीक है। भी हम बात कर रहे हैं क्यू को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू के बारे में। और इसके अंदर जाहिर तो वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल यूज करेंगे हम, एक फ्रंट के नाम से, एक रेयर के नाम से। हम लोग को नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन फ्रंट रेयर जाहिर है चूंकि उनका नाम ही है, तो सेम नाम से ही हम वेरिएबल बना देते हैं, और इस तरीके से हम करते हैं। अब यहाँ पर चीजें कुछ समझने की है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि अगर हम मेमोरी की बात करें, अब ये हमारा एरे है इस वक्त, लेट सपोज ये एरे है, ठीक है, ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स है, ये इंडेक्स डाल देते हैं हम, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इसके अंदर इस वक्त ये एरे जो है ना खाली है, खाली है, ठीक है। अभी हमने थियोरेटिकली हम जाहिर है पढ़ना है, तो हमने एरे को वन इंडेक्स से स्टार्ट किया, और इस वक्त एरे एम्प्टी है, और इसी को मैं क्यू कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जाहिर है हम क्यू की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं एरे के अंदर, तो इसी को मैं क्यू क्यू कह रहा हूँ। तो क्यू जो है वो इस वक्त खाली है। तो फ्रंट और रेयर की वैल्यूज क्या होंगी? फ्रंट का भी वेरिएबल बना हुआ है, वो क्या होगा, और रेयर भी एक वेरिएबल बना हुआ है, वो क्या होगा? फ्रंट जाहिर है इंसर्टिंग पॉइंट है, रेयर इंसर्टिंग पॉइंट है, फ्रंट डिलीटिंग पॉइंट है। तो फ्रंट की वैल्यू शुरू में क्या होंगी, कौन बताया आप में से? फ्रंट और रेयर की इस वक्त दे रहे हैं, ये जो क्यू है इस वक्त खाली है, एम्प्टी है। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ फ्रंट एंड रेयर? तो 1 पे होगा। 1 पे होगा। अच्छा, 1 पे एक जवाब 1 पे आया, और कोई जवाब?
तो फ्रंट 6 नहीं होगा? नल आयश अबू बकर नल, शेख रमीज नल, ये सही जवाब है नल। अच्छा देखो मैं इसके अंदर मैं आपको बताऊं क्या है कि दायरा क्यू जो खाली है इसका मतलब है क्यू में कोई है ही नहीं। जब क्यू में कोई है नहीं तो ना ही क्यू का कोई हेड होगा ना ही क्यू की कोई टेल होगी, क्योंकि क्यू में क्यू इज एम्प्टी इन स्टार्ट, देयर इज नोबडी इनसाइड द क्यू, सो क्यू इज एम्प्टी। और क्यू एम्प्टी होने की वजह से ना कोई हेड है ना कोई टेल है, तो फ्रंट भी नल होगा रेयर भी नल होगा, ये सब आप सही बताया। लेकिन वो फ्रंट की वैल्यू जो है ना हमेशा होती है, फ्रंट और रेयर शुरू में उनकी वैल्यू होती है हमेशा लोअर बाउंड -1, ठीक है, लोअर बाउंड -1 के। लोअर बाउंड -1 का मतलब क्या है कि जो लोअर बाउंड है अभी हमने जो यहाँ पर लिखा है लोअर बाउंड क्या है 1, क्योंकि थ्योरेटिकली हम पढ़ रहे हैं, तो लोअर बाउंड -1 क्या हो जाएगा 0। इसको हम नल भी कह रहे हैं, यहाँ पर नल कह रहे हैं 0, ठीक है, लोअर बाउंड -1 ये हो। लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल जब आप सी शार्प पे काम कर रहे हो या पाइथन पे काम कर रहे हो तो वहां तो पहला इंडेक्स 0 होता है ना, पहला इंडेक्स 0 होता है। जब पहला इंडेक्स 0 होगा तो जाहिर है फिर लोअर बाउंड क्या होगा -1 हो जाएगा, क्योंकि जाहिर है लोअर बाउंड में एक माइनस करना है, ठीक है। तो अगर सी शार्प वगैरह प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो वहां पर लोअर बाउंड -1 का मतलब होगा -1, क्योंकि वहां पर लोअर बाउंड 0 से स्टार्ट हो रहा होता है। तो ये बात क्लियर होगी कि जब खाली हो ना तो फ्रंट और रेयर जो है ना वो उनकी वैल्यूज होती है लोअर बाउंड -1। अब चूंकि यहाँ पर मैं लोअर बाउंड 1 रखा था तो इसलिए हमने दोनों को 0 0 कर दिया। लेकिन सी शार्प वगैरह में आपका शुरू में ही 0 होता है पहला पहला इंडेक्स, तो लोअर बाउंड -1 का मतलब हो जाएगा फ्रंट भी -1 होगा रेयर भी -1 होगा। मेरे ख्याल में बात क्लियर हो गई होगी। सर अच्छा अब जो है वो हम जो है 1 बाय 1 क्यू के अंदर सेशन भी करके देखेंगे। और फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, तो ऊपर लिख देता हूँ, एक यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ सब काम करेंगे। जैसे आपके पास एक वेरिएबल है ए के नाम से, एक एलिमेंट है ए के नाम से, सेकंड एलिमेंट है बी के नाम से, ए बी सी डी ई, ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको हमने इंसर्ट करना है क्यू में। और ये क्यू में मतलब ये आना चाह रहे हैं, तो पहले जो आया है ना वो ए आया, ठीक है, तो ए को एक्यूमुलेट करेंगे। ए जाहिर है क्यू में आएगा, लेकिन क्यू में हमेशा ए कैसे आएगा, क्योंकि अभी तो दोनों नल है, अभी इनिशियल कंडीशन है। और इनिशियल कंडीशन में हमने देख लिया कि फ्रंट इज नल एंड रेयर इज नल, क्योंकि जाहिर है लोअर बाउंड -1 तो यहाँ पर नल हुआ है। अब जब एक एलिमेंट आएगा तो हम दोनों को अपडेट करेंगे, फ्रंट भी 1 हो जाएगा, फ्रंट भी नल से क्या हो जाएगा 1, और रेयर भी नल से क्या हो जाएगा 1, क्योंकि एक एलिमेंट आ रहा है तो वो ए हो गया, ठीक है। तो यही फ्रंट है और यही रेयर है, यही फ्रंट है यही रेयर है, यही क्यू का हेड है और यही क्यू की टेल है, क्योंकि एक ही आदमी है ए, तो इसलिए दोनों जो है ना वो 1 1 हो जाएंगे। तो जब एक एलिमेंट हो, अच्छा ये बात आप याद रखिएगा, जब भी क्यू के अंदर एक एलिमेंट हो, अभी देखो क्यू में आपको एक ही एलिमेंट नजर आ रहा है ए, जब भी क्यू में एक एलिमेंट होगा तो फ्रंट और रेयर दोनों एक ही पोजीशन पे होंगे, यानी फ्रंट और रेयर सेम इंडेक्स के ऊपर होंगे, ठीक है। जब फ्रंट और रेयर सेम इंडेक्स पर हो तो समझ जाओ कि क्यू के अंदर और क्यू के अंदर एक ही एलिमेंट है और क्यू के अंदर एक ही एलिमेंट होगा। फ्रंट और रेयर यहाँ भी इक्वल है, लेकिन ये जाहिर है किसी इंडेक्स को नहीं काउंट कर रहे हैं, ये माइनस के अंदर है या लोअर बाउंड -1 है, तो किसी इंडेक्स को ये इंडिकेट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर एक एलिमेंट भी आएगा तो दोनों की वैल्यूज जो है वो
एक ही इंडेक्स पे आ जाएंगी, और जैसे यहाँ पर दिखाया 1, तो इसका फ्रंट भी 1 हो गया और रेयर भी 1 हो गया। फिर हमने क्या करना है, हमने सेकंड एलिमेंट को क्यू के अंदर इंसर्ट करना है, विच इज बी। तो बी जब इंसर्ट करेंगे तो बी ज़ाहिर है इंसर्शन होने जा रही है, तो बी के लिए हम क्या अपडेट करेंगे, फ्रंट को अपडेट करेंगे या रेयर को? सर रेयर को अपडेट करेंगे। हाँ रेयर सर को रेयर अपडेट, हाँ रेयर को अपडेट करेंगे, क्योंकि जाहिर है फ्रंट जो है वो तो हेड है क्यू का, यस और सर। इंसर्शन होगी तो रेयर में होगी। पहले आप रेयर को अपडेट करोगे, रेयर को इंक्रीज कर दोगे आप, रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1। ठीक है, यानी कि कंडीशन क्या है, जब भी आप क्यू के अंदर इंसर्शन करने जाओगे तो आप इसी कंडीशन को फॉलो करोगे कि रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1। ठीक है, ये वाली कंडीशन फॉलो करोगे आप, रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1, रेयर के अंदर एक का इजाफा होगा। रेयर के अंदर रेयर की वैल्यू पहले क्या थी, 1 थी, रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1 किया, 1 प्लस 1 किया, रेयर की नई वैल्यू क्या बन गई, 2। तो रेयर की नई वैल्यू बन गई 2, और 2 पे जाके आपने क्या इंसर्ट कर दिया, बी। ठीक है, तो रेयर की वैल्यू अब 1 से क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है। फ्रंट अपनी जगह ही है 0 पे, फ्रंट अपनी जगह ही है 0 पे, लेकिन रेयर की वैल्यू अपडेट। सर यानी इंसर्शन और डिलीशन दो जो भी है वो रेयर पे ही हुई है हमेशा। इंसर्शन हमेशा रेयर की होगी, डिलीशन फ्रंट से होगी। अभी इंसर्शन बता रहा हूँ, इंसर्शन के अंदर रेयर अपडेट होगा, फ्रंट अपनी जगह ही मौजूद है, रेयर अपडेट हो रहा है, रेयर आगे बढ़ गया। अब फ्रंट की वैल्यू जो है वो पहले पर है और रेयर की वैल्यू दूसरे पर है। रेयर का मतलब क्या होता है, रेयर फ्रंट, रेयर का मतलब देखें, इसमें एक नजदीक और दूर की बात हो रही होती है, रेयर, रेयर नजदीक को कहते हैं वैसे। नहीं नहीं, वो रेयर, रेयर और फ्रंट, फ्रंट का मतलब है जो आगे खड़ा है क्यों में, रेयर जो बिल्कुल पीछे, पीछे के मतलब मायने मायने में आता है। ठीक है, वैसे तो मायने तो कुछ भी नहीं, आप काम देख लो, फ्रंट जाहिर हेड है, रेयर टेल है क्योंकि। अच्छा, फिर इसके बाद जो है वो सी, सी को जो है हम इंसर्ट करेंगे, तो रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1 होगा अगेन, क्योंकि हमेशा इंसर्ट करते वक्त रेयर अपडेट होगा, रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1, और यहाँ आ गया सी, और रेयर की वैल्यू अपडेट हो गई, 2 से रेयर हो गया 3, पहले 2 थी लेकिन रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1 किया, ये वाली चीज, ये वाली काम किया हमने क्योंकि इंसर्शन हो रही है। और अब फ्रंट जो है वो आप पहली पोजीशन पर है, ए पर, और रेयर जो है वो थर्ड पोजीशन पर, तो रेयर की पोजीशन हो गई 3, 2 से 3 पे चला गया। इसके बाद जो है फिर जाहिर है आपने डी इंसर्ट किया। ठीक है, डी इंसर्ट किया, फिर रेयर को अपडेट करेंगे, रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1, रेयर ये खत्म हो गया, ये डी आ गया। फिर हमने ई इंसर्ट किया, ई इंसर्ट किया तो अगेन रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1 होगा, और ये ई आ गया। ठीक है, और फिर हमने फॉर एग्जांपल एफ भी था, एक एलिमेंट एफ भी था, वो भी आ गया क्यू में, तो हमने दोबारा किया रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1, तो रेयर की वैल्यू चलते चलते जो है ना ये आगे बढ़ते बढ़ते 4, 5 और 6, ठीक है, रेयर की वैल्यू 6 पर आ गई, तो 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, और 6। ठीक है, 6 पर आ गया अभी रेयर, रेयर 6 पर आ गया, और यहाँ पर मौजूद है एफ। तो इस वक्त फ्रंट की वैल्यू जो है वो 1 पर है। ठीक है, क्योंकि डिलीशन अभी तक कोई नहीं किया, लोग आते जा रहे हैं, क्यू बनती जा रही है, लोग आते जा रहे हैं, और सिर्फ अपडेट क्या हो रहा है, सिर्फ आपका अपडेट हो रहा है आपका रेयर, रेयर अपडेट हो रहा है। ठीक है, फ्रंट जो है वो अपनी जगह ही मौजूद है, तो रेयर अपडेट होते होते 6 पोजीशन पे आ चुका है। अब जो है वो फॉर इंस्टेंस नया पर्सन है, ठीक है, एफ तक आ चुका है, अब फॉर इंस्टेंस नया पर्सन आया जी,
जी नया पर्सन है। अब आप ये बताएं जी को जो है हम कहाँ इंसर्ट करें। अच्छा ये क्यू की लिमिट थी एन तक, एन एक साइज होगा जो कि मैक्स साइज होगा क्यू का, मैक्सिमम साइज एन है, एन की वैल्यू 6 हुई भी है। इसके बाद क्यू की अंदर गुंजाइश नहीं है, मतलब क्यू आगे नहीं है, और एक नया एलिमेंट आना चाह रहा है जी, तो उसको हम कैसे एकोमोडेट करेंगे। कहाँ रखेंगे जी को। सर ये एक वो पॉप करवा देंगे। सर उसके लिए डिलीशन करनी पड़ेगी, जगह बनानी पड़ेगी। जगह बनानी पड़ेगी, लेकिन अभी फिलहाल तो जगह नहीं है। अभी जगह अभी क्यू में लोग तो है, लेकिन अभी सर्विस दी नहीं है, किसी को दिया नहीं है। तो अभी 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 आ सकता है इस मौजूदा कंडीशन में नो सर। नहीं आ सकता। प्रेजेंट नहीं सिनेरियो सर। प्रेजेंट सिनेरियो में पॉसिबिलिटी नहीं है कि जी जो है क्यू में आ सके, बिकॉज क्यू इज फुल नाउ। ठीक है, कोई एम्प्टी स्पेस नजर नहीं आ रही। तो ये कंडीशन कहलाती है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो कंडीशन। ठीक है, ओवरफ्लो कंडीशन में क्या होता है कि ओवरफ्लो कंडीशन के अंदर ओवरफ्लो कंडीशन क्या बनी कि अगर ओवरफ्लो कंडीशन ये है कि अगर जो है वो फ्रंट जो है वो पहले इंडेक्स पर मौजूद हो, जो कि इस वक्त हमारे केस में 1 है। फ्रंट पहले इंडेक्स पर है, यानी कि हमारे केस में 1 है इस वक्त। और रेयर अगर जो है इंसर्ट होते होते आखिर तक पहुंच गया, यानी कि एन तक। एन क्या है, वो मैक्सिमम लिमिट है जहां तक आपकी क्यू जा रही है। तो रेयर जो है वो अपडेट होते होते आखिर तक चला गया, और फ्रंट अभी शुरू में ही मौजूद है पहले इंडेक्स पे। ये ओवरफ्लो कंडीशन है। जब ये अकर होगी उस वक्त क्यू के अंदर जो है हम इंसर्शन नहीं कर सकते, ये ओवरफ्लो कंडीशन हो जाएगी। ये बात क्लियर हो गई। जी यस सर। सर। अब लेट सपोज के क्यू के अंदर जो है ना वो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्यू को सर्विस मिली, एक एलिमेंट क्यू से चला गया, एक समझे बिल अदा करने के लिए जो काउंटर पे कोई था नहीं, अब आ गया कोई। लोग बिल खड़े हुए, पहले ए है, फिर बी है, फिर सी है, डी है, ई है, ऐसा। अब जाहिर है जो सबसे पहले फ्रंट ही है, फ्रंट पे जो होगा उसी को सर्विस दी जाएगी। ए फ्रंट पे मौजूद है और इसको सर्विस दी गई, इसका बिल जमा कर लिया गया, और इसको जो है वो क्यू से बाहर ये चला गया। तो ए इसको क्यू से बाहर चला गया, इसको सर्विस हो गई। अब जाहिर है कौन सी वैल्यू अपडेट होगी, क्योंकि ये डिलीशन हुई है क्यू से। ये क्यू सर फ्रंट अपडेट हो जाएगा। फ्रंट फ्रंट। फ्रंट फ्रंट अपडेट होगा, सही बात है। रेयर तो जाहिर है इसमें रेयर का काम नहीं है, क्योंकि ये डिलीशन प्रोसेस है। रेयर का काम होता है इंसर्शन प्रोसेस में, लेकिन फ्रंट का काम होता है डिलीशन में। तो चूंकि सर डिलीशन तो प्रोसेस। सर जी रेयर भी तो माइनस होगा ना, रेयर इज इक्वल टू रेयर -1। नहीं, क्यू छोटी नहीं, ये सिर्फ क्यू का सिर्फ हेड कम होगा, रेयर टेल में कोई फर्क नहीं आएगा डिलीशन में। तो क्यू के फ्रंट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रंट बी की हो जाएगा। वैल्यू फ्रंट की वैल्यू होगी सर फ्रंट। एफ जब भी एफ डिलीशन इज इक्वल टू एफ प्लस 1 हो जाएगा ना। हाँ, जब भी डिलीशन हो ये याद रखना, फ्रंट अपडेट होगा। फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 फॉर एवरी डिलीशन। ठीक है, जब भी डिलीशन होगी फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 होगा, जब भी इंसर्शन होगी रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1 होगा। अच्छा सर, एक और बात पूछनी है। हेलो सर, आवाज आ रही है? ये पूछा। सर अगर इंसर्शन में हमें अगर सी को अपडेट करना हो अगर जी से, तो सर वो किस तरह करेंगे? नहीं, अभी आप पूरा प्रोसेस देख लो क्या हो रहा है, समझ में आ जाएगा। अभी जैसे क्यू को मेंटेन रखना, क्यू मेंटेन रहेगी। अब फ्रंट जो है अपडेट होगा, डिलीशन हो रही है। ठीक है, तो फ्रंट की वैल्यू जाहिर है ये तो नहीं रही, क्योंकि ये चला गया। जब ये चला गया बाहर तो फ्रंट अपडेट होगा, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1। फ्रंट की वैल्यू 1 थी, अब फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 से
2, फ्रंट की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी, फ्रंट यहाँ। तो इसका मतलब है पहला जो स्लॉट थी यहाँ पर, अब फ्रंट चूंकि आगे बढ़ गया, तो अब ये जो है क्यू से बाहर चला गया, और क्यू से बाहर चलने जाने की वजह से जो है ना ये जगह खाली है, यूँ समझ लें, और फ्रंट जो है वो अपडेट हो गया। ठीक है, सर अब क्योंकि आप साइज सेम रहेगी। साइज छोटी हो गई ना। अब पहला फ्रंट की वैल्यू 2 है, रियर की वैल्यू 6 है। ठीक है, 2 से 6 तक 5 एलिमेंट्स है, पहले 6 एलिमेंट्स थे, अब 5 हो गए, क्यू छोटी हो गई। ओके। तो डिलीशन हमेशा जो होगी वो क्यू के हेड से होती जाएगी, और इंसर्शन जो है क्यू के एंड पे होगी। अच्छा, अब आपने ये देख लिया, अब जो है वो जो नया पर्सन था जी, वो आने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है क्यू में, जी आना चाह रहा है, क्या मैं जी को अब इंसर्ट कर सकता हूँ क्यू में? वैसा कर सकते हैं, लेकिन आगे बी रियर को अपडेट आगे करना बढ़ाना पड़ेगा। फ्रंट और रियर दोनों को अपडेट करना पड़ेगा। फ्रंट और रियर दोनों को अपडेट करें, ये तो इंसर्शन हो रही है ना, इंसर्शन में तो हम फ्रंट को अपडेट नहीं करते ना, हम जी को लाना चाह रहे हैं। जब इंसर्शन हो रही है तो सिर्फ रियर अपडेट होता है, फ्रंट अपडेट नहीं होता। हो अच्छा, बी सकता है, वो बी तो जो है वो हो 2 ही सकता है। रहेगा। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ गए। तो अब ये बताएं जी को कहाँ रखें? सर रेयर इज इक्वल्स टू रेयर प्लस 1 तो रेयर करेंगे, प्लस 1 तो लेकिन कर ही नहीं सकते, 6 पे जाके कहानी खत्म हो रही है ना। सर बी को 1 पे रखना पड़ेगा उसके लिए फिर। हाँ, जी को जो है ना 1 पे रखना, क्योंकि 1 हमें नजर आ रहा है खाली भी है। क्योंकि देखो यहाँ पर ये बात समझाने की कोशिश की जा रही है, तो कि ना जब भी आपकी इंसर्शन होगी वो रेयर में अपडेट होता है, लेकिन रेयर जब एंड पे पहुंच जाए, ये स्पेशल कंडीशन है। स्पेशल कंडीशन क्या है कि जब रेयर, ये मैं आपको सारी सारी चीजें बता रहा हूँ ताकि आपको फिर आगे एल्गोरिथम भी समझ में आ जाएगा पूरा, ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी तो सारा चीज आसान है। जब रेयर एंड पे पहुंच जाए, रेयर आखिर तक पहुंच गया, और अब इंसर्शन और फ्रंट जो है वो फ्रंट जो है वो 1 पे ना हो, ये बात याद रखनी है। फ्रंट 1 पे ना हो, क्योंकि 1 पे होने का मतलब क्या है कि फिर तो क्यू में गुंजाइश ही नहीं, ओवरफ्लो है, क्योंकि फ्रंट 1 पे था, रेयर एंड पे था, तो ओवरफ्लो है। लेकिन रेयर एंड पर ही है, लेकिन फ्रंट 1 पे नहीं है, इसका मतलब है क्यू के अंदर गुंजाइश है, ओवरफ्लो कंडीशन नहीं है, क्यू के अंदर गुंजाइश है। लेकिन रेयर चूंकि आखिर में पहुंच चुका है, तो उस सूरत के अंदर रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1 नहीं होगा, बल्कि रेयर इज इक्वल टू 1 होगा, रेयर इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, उस सूरत में रेयर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि रेयर की वैल्यू 1 कर दी जाएगी, बिकॉज रेयर जो है वो एन तक जा चुका है, और अब चूंकि आखिर के बाद गुंजाइश नहीं है, और फ्रंट 1 पे भी नहीं है, इसका मतलब है क्यू में जगह खाली है, तो रेयर की वैल्यू 1 कर दी जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम जो है वो होगा क्या, रेयर अपडेट होके 1 पे आ जाएगा, यहाँ पे रेयर अपडेट होके 1 पे आ जाएगा, और यहाँ पर जो है ना वो हम जी को प्लेस कर देंगे, यहाँ जी को प्लेस कर देंगे, जी जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो और ये सर बात ये बात आपको समझ में आई? तो जी ये सर। जो है ना, क्यू जो है एक्चुअली सर्कुलर होती है, क्यू को जो हम मेंटेन करते हैं ना वो सर्कुलर वे में करती है, सर्कुलर होती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि नॉर्मल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता कि आखिर के बाद जो है वो, लेकिन यहाँ हम जो इम्प्लीमेंट करते हैं कंप्यूटर में वो सर्कुलर क्यू के अंदर इसको मेंटेन करते हैं। अब आप बताओ क्यू का हेड क्या है और क्यू का टेल क्या है? सर क्यू का हेड जो है वो बी है, और टेल जो है वो ये है जी है। टेल जी है। सही है, बिल्कुल सही बताया आपने। हेड बिल्कुल, कुछ बहुत समझते हैं सर्कुलर हो गया, यहाँ आ गया, अब ये हेड बन गया, ऐसा नहीं है, हेड वही रहेगा। ठीक है, जो जिसको फ्रंट इंडिकेट कर रहा है, जिसको फ्रंट इंडिकेट कर रहा है वो हेड रहेगा, और जो जिसको रेयर इंडिकेट कर रहा है वो टेल रहेगा। क्यू का हेड वही है बी, और क्यू की टेल है जी, जी पे आके क्यू खत्म हो रही है, क्यू यहाँ से चलती भी जा रही है, बी सी डी ई एफ, और जी पे आके खत्म हो रही है। इसलिए आपने वो गेम खेला होगा स्नेक वाला, स्नेक वाले गेम में आप देखोगे सांप जो है वो मोबाइल पे स्नेक गेम खेला होगा आपने, जो सांप बढ़ता रहता है, फूड्स खाता रहता है, वो एक वक्त ऐसा आता है काफी बड़ा हो जाता है सांप, उसकी टेल उसके हेड के आगे आ रही होती है, लेकिन हेड हेड रहता है, टेल टेल रहती है। ठीक है, लेकिन जाहिर है ये बिल्कुल उसी तरीके से ये जो ना ये टेल इसकी लंबी होती जा रही है, लेकिन जाहिर है हेड हेड को क्रॉस नहीं कर पाएगी, ये वही चीज है।
सर इसमें किसी वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं? अब देखे अब हाँ अब सिनेरियो आप बताएं। अब एक और एलिमेंट आना चाह रहा है एच। एच एक और एलिमेंट आना चाह रहा है, क्या उसको मैं इंसर्ट कर सकता हूँ क्यों में एच को? नो सर। यस सर, नो सर। अभी नहीं कर सकते सर। क्योंकि गुंजाइश अभी भी नहीं नजर आ रही। जब तक बी बी पॉप नहीं होता तब तक आप उसको कब ये पॉप नहीं करना क्लोज अभी, कर तो पॉप नहीं करना अभी, मौजूदा कंडीशन में इंसर्ट करना है, अभी डिलीशन नहीं करनी। तो अब सर अभी नहीं इंसर्शन होता। अभी नहीं हो सकता। तो पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही हमें इंसर्शन की, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि 6 एलिमेंट्स थे, 6 के 6 फुल हुए हैं। तो अभी तो सर इंसर्शन नहीं कर सकते। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये सर ओवरफ्लो कंडीशन है कि नहीं? सर ओवरफ्लो यस है, सर, लेकिन ओवरफ्लो। सर एक बात बताएं। जी। सर, अगर हमें कहा जाए कि सर सी की जगह एच को इंसर्ट किया जाए तो कैसे होगा सर? किसी की जगह नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्यों में ऐसा नहीं होता, अभी किसी की जगह सर कोई अभी नहीं। की सिचुएशन में तो आउट ऑफ बाउंड आ रहे हैं हम लोग। अभी तो कोई हमारे पास जगह ही नहीं है रिमेनिंग के जहां पर इंसर्शन हो सके। हाँ अभी तो आप ऐसा पॉसिबल है कि रन टाइम पे इस क्यू की जगह जो लेंथ है, साइज है, वो इंक्रीज हो सकती देखो रन टाइम पे हम इसको इंक्रीज तो वैसे कर सकते हैं पैरामीट्रिकली, लेकिन क्यू का फायदा जब ही होता है जब हम उसको एक लिमिट देते हैं ना। अनलिमिट कर देंगे, अगर आप क्यू को अनलिमिट कर दो तो क्यू के अंदर कभी भी ऐसा होगा ही नहीं, वो हमेशा इंसर्ट करने की गुंजाइश रहेगी। लेकिन जब आप लिमिट लगा देते हो फिर वो सर्कुलर वे में काम करती है, जैसे यहाँ पर हम देखा जा रहा है ना, तो सर्कुलर वे में चल रही है क्यू। अब आप ये है। देखो कि एफिशिएंट यूज से होगा। ओके। अब आप ये देखो कि अभी हमें गुंजाइश नजर नहीं आ रही क्यू में, क्योंकि ओवरफ्लो कंडीशन ये भी है। तो ओवरफ्लो कंडीशन अब कौन बताएगा कि पहले तो ओवरफ्लो कंडीशन ये थी कि फ्रंट 1 पे था, रेयर n पे चला गया था, रेयर आखिर में चला गया था। तो ये ओवरफ्लो कंडीशन थी। इसमें क्या बन रही है कंडीशन ओवरफ्लो? सर फ्रंट 2 पे है और रेयर 1 पे आ जाएगा। हाँ लेकिन जनरल लिखेंगे ना, ये तो कभी फ्रंट आगे भी जा सकता है, रेयर आगे भी जा सकता है। तो ये जनरल क्या लिखेंगे इसका? सर फ्रंट ग्रेटर देन रियर हो गया, ऐसा कह सकते हैं? हाँ ये आप काफी सही जा रहे हो। इसमें आप देखो, इसमें ये कहना कि अगर रेयर सर के एक अंदर फ्रंट और रेयर जब दोनों नल हो जाएंगे एक का तो इंसर्शन हो जाए, रेयर के अंदर अगर एक का इंसर्शन करके हम फ्रंट पे पहुंच जाए, तो इसका मतलब है दिस इज आल्सो एन ओवरफ्लो कंडीशन। रेयर में +1 करेंगे तो यहाँ पर ऐसे ही है ना, रेयर में एक +1 करोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे? फ्रंट पे। रेयर में +1 करके अगर आप फ्रंट पे पहुंच रहे हो तो इट मीन्स ये ओवरफ्लो कंडीशन है, क्यू में कोई जगह है ही नहीं। इसको उल्टा भी लिख सकते हो कि फ्रंट में एक माइनस करके रेयर पे पहुंच जाओ, वही एक ही बात है। लेकिन ये ओवरफ्लो कंडीशन है, ठीक है। ये ओवरफ्लो कंडीशन है कि इस कंडीशन के अंदर भी इंसर्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो अभी हम आगे एल्गोरिथम भी देखेंगे आगे, उसमें भी आपको ये रिगेन चेक किया जाएगा। जब इंसर्ट करने से पहले वो चेक करेगा ये ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा, ओवरफ्लो के अंदर वो चेक ये करेगा कि फ्रंट की वैल्यू कहाँ है और रेयर की वैल्यू कहाँ है। अगर फ्रंट की वैल्यू 1 है, रेयर की वैल्यू आखिर में चली गई है तो ओवरफ्लो है, तब वो कहेगा कि इंसर्शन नहीं हो सकती। या रेयर +1 करके अगर फ्रंट पे पहुंच रहे हैं तब भी वो कहेगा ओवरफ्लो कंडीशन है, इंसर्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये बात क्लियर हो गई सबको? यस सर। यस सर। नहीं। अच्छा अब जो है वो, अब एक सर्विस दे रहे हैं हम, एक को सर्विस दे रहे हैं, बी का बिल अदा हो गया, ठीक है। ये फ्रंट व्यू का ज़ाहिर हेड यही है, तो इसी को सर्विस दी जाएगी। जी को सर्विस नहीं दे रहे हैं, जिसको हेड फ्रंट पॉइंट आउट कर रहा है उसी को सर्विस मिलेगी। अब ये जो है बाहर चला गया बी, तो अब क्या अपडेट होगा? तो फ्रंट अपडेट होगा। फ्रंट अपडेट होगा, फ्रंट की फ्रंट वैल्यू अपडेट होगा, फ्रंट +1 हो जाएगा। फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1 होगा, क्योंकि डिलीशन हो रही है। सही बताया आपने। फिर इसके बाद जो है वो सी का बिल अदा हो गया, सी चला गया क्यू से बाहर, डिलीशन हो गई। फिर फ्रंट अपडेट होगा, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1, फ्रंट ये हो गया। फिर डी का बिल अदा हो गया, डी क्यू से बाहर चला गया, ठीक है। तो फिर फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1 होगा। फिर ई का बिल अदा हो गया, ई जो है वो ई जो है वो सर्विस मिल गई, ई का बिल अदा हो गया, ई जो है वो फ्रंट से बाहर क्यू से बाहर चला गया। और फिर फ्रंट अपडेट होगा, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1। हर मर्तबा फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1 हो रहा है,
फॉर एवरी डिलीशन। ठीक है, तो ये डिलीशन के अंदर ये कंडीशन हम फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 जो है वो चला रहे हैं। अब आप देखो फ्रंट अभी रेयर किस पर मौजूद है और फ्रंट किस पे मौजूद है? यस सर। अभी रेयर जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है और फ्रंट जो है वो, अब जाहिर है ये सब चले गए ना, बी भी चला गया है, बी भी चला गया है, सी भी चला गया है, डी भी चला गया है, ई भी चला गया, ये सब चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम तो लाइन मिट गई, तो ये सब चलेगा। तो इस वक्त अब जो है हम एफ को डिलीट करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा? एफ को भी बिल अदा हो गया है, अब एफ भी जाएगा ना, जब एफ जाएगा तो क्या होगा? फ्रंट की वैल्यू क्या होगी? सर जी हो जाएगी, वापस 1 पे पहुंच जाएगा। हाँ, क्योंकि जाएगा फ्रंट, अब फ्रंट प्लस 1 नहीं करेंगे। क्यों क्यों फ्रंट नहीं करेंगे? क्योंकि अब फ्रंट कहाँ पहुंच गया है? एन पे, दोनों ही वन। रियर एंड एन के ऊपर आ गया, यानी कि अब आखिरी आखिरी तो एन ही था, एन तक आ चुका है, मैक्सिमम लिमिट तक आ चुका है। अब मजीद तो फ्रंट आगे जा ही नहीं सकता इससे, लेकिन डिलीशन हो रही है, एफ की सर्विस मिल गई, एफ चला गया क्यू से बाहर। अब फ्रंट अपडेट होगा, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 नहीं होगा। अगर फ्रंट एन है तो उस सूरत में फिर फ्रंट क्या हो जाएगा? फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अगर फ्रंट की वैल्यू एन है और डिलीशन होगी तो उस सूरत में फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो फ्रंट जो है वो, फ्रंट की अगली वैल्यू ये हो जाएगी, जी हो जाएगी। और इस तरह से ये एफ जो है वो क्यू से निकल गया। तो आपने यहाँ पर देखा, ये अब फ्रंट और रेयर दोनों जो है एक ही सेम पोजीशन पर आ गए, सेम इंडेक्स पर आ गए। और मैंने जैसे शुरू में बताया था कि जब फ्रंट और रेयर सेम इंडेक्स पे आ जाए, इसका मतलब है कि क्यू में एक ही एलिमेंट होगा। जब फ्रंट और रेयर एक ही इंडेक्स पर आ गए क्यू के अंदर, एक ही एलिमेंट है, और एक ही एलिमेंट आप देख रहे हो जी है, यही क्यू का हेड है और यही क्यू की टेल है। और जब मैंने जी को भी डिलीट कर दिया तो क्या होगा? फ्रंट और रेयर फिर तो जाहिर है, 0 हाँ, नल जब नल हो जाएगा। बिल्कुल सही, जब फ्रंट और रेयर दोनों जो है, जब फ्रंट और रेयर दोनों 1 पर हो और आप डिलीशन करोगे तो फिर फ्रंट और रेयर दोनों नल हो जाएंगे। ठीक है, फ्रंट और रेयर दोनों नल हो जाएंगे आफ्टर डिलीशन। सर ये अंडरफ्लो की कंडीशन आएगी। अभी अंडरफ्लो डिस्कस करते हैं। हाँ, ये अंडरफ्लो की कंडीशन है। ये अब जो है क्यू के अंदर कोई भी कुछ भी बाकी नहीं रहा, क्यू में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, जी था, जी भी क्यू से बाहर जा चुका है। अब ये थोड़ा सा कुछ सेकंड्स देगा, ये मीटिंग ड्रॉप हो रही है, मीटिंग दोबारा कनेक्ट करते हैं। फिर इस टॉपिक को कवर करके फिर इंशाल्लाह जो है वो थोड़ी सी चीजें रह गई बता के फिर मैं आपको क्विज देता हूँ। अभी मीटिंग एंड हो रही है।